हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण 360 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जिसका आज होगा पार्ट 1 यानी भाग 1। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के भी देखेंगे और सेम डिक्टो यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप वाइज में कराऊंगा, मुश्किल से इसमें 5 या 6 टाइप होंगे, है ना। विच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण। पहला तो क्वेश्चन इसका चैप्टर में है कि आपको कोई ऐसे दे दिया जाएगा इक्वेशन, बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसको आपको पहले सॉल्व करना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगाने 2 3 जा 6x, इसका फिर माइनस वाले का इससे करेंगे तो माइनस का x, फिर इस -1 को माइनस से 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू सेम ऐसे ही इसको करेंगे x² माइनस में प्लस में 5x माइनस में 5, यह आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जितना इधर है इक्वल टू में, इसको इधर लेके आना है, यानी 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस में 3 इधर ले आएंगे तो जो प्लस में है इधर वो माइनस में आएगा, इधर हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस में, यानी ये देखो प्लस में है तो ये माइनस में x², और ये प्लस माइनस में है तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस का 5 इक्वल टू 0, यानी हम सबको क्या बना लिए, इक्वल टू 0 के इक्वल बना लिए हैं, है ना। अब देखो 2x² प्लस का माइनस का x², माइनस होगा कितना बचेगा x², 2x² में से एक x² जाएगा, x² बचेगा, 6x माइनस 5x, तो 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 11x, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का और प्लस का, है ना। और फिर 5 और 3 8 इक्वल टू 0। क्या ये देखो इसकी कितनी है घात या डिग्री बेटा कितनी है, डिग्री या घात कितनी है इसकी, 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यही आंसर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे इसके मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। अब सेम ऐसे ही इसको भी बताना है क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखो सॉल्व कर लेंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 2 जा 4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर केवल मैंने ओपन किया। अब जो ये पार्ट है इस इक्वल टू में, इसको इधर लेके आएंगे तो जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, ऊपर की तरह जैसे बताया था, x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में x², ये प्लस में माइनस का 4, ये इधर माइनस में तो इधर प्लस का 4x, और इक्वल टू में 0, यानी इक्वल टू 0 बना लिया मैंने, है ना। फिर उसके बाद x² माइनस का x² प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारा 3x प्लस का 4x प्लस का ऐड होके कितना हो जाएगा 7x, हो गया 7x, और फिर माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यानी क्या इसकी डिग्री देखो है कुछ, डिग्री क्या है 1 है, तो डिग्री 1 है।
यानी घात कितना है बेटा, x की घात कितनी हाई है, सबसे ज़्यादा 1 है, तो घात 1 है, तो बेटा क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक या द्विघात के लिए x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मिनिमम कितने होंगे, 2 होनी चाहिए, यानी कम से कम 2 घात होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आएगा क्वेश्चन तो आप इसको इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट पार्ट में ऊपर अब देखो टाइप दूसरे वाले में क्या है, टाइप दूसरे वाले में आपको कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, उसको आप क्या करना है, आपको उसके मूल निकालना है, यानी रूट जिसको बोलते हैं, क्या है बेटा, रूट निकालना होगा, मूल, ठीक है। यानी किसी भी क्वेश्चन के 2 मूल होंगे, क्योंकि घात उसकी कितनी होंगी, 2 होंगी, तो मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे, यानी रूट्स जब कितने होंगे, 2 होंगे, यानी डिग्री जब 2 हैं तो उसका रूट्स भी 2 होंगे। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, √2x + 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर, ठीक। दोनों तरफ वर्क कर दिया, हमें मूल निकालना है, मूल मतलब रूट्स, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x + 9 बचेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर = 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, है ना। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, इस x को इधर लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 9 = 169। अब इस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x स्क्वायर प्लस में 2x = 169 माइनस का 9, क्या मिल गया अगले स्टेप में, x स्क्वायर प्लस में 2x = 160, ये मिला। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो -160 = 0। इतना समझ पाए भैया, बोलो। अब इसके देखो फैक्टर हो नहीं सकते हैं, तो फैक्टर नहीं हो सकते, यानी हमको जो ये x है इसको इधर ट्रांसफ़र करना होगा। देखो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यानी जो ये x है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आया, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ से आगे आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए फिर सिरधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो फिर से 2x प्लस में 9 का स्क्वायर, और ये x जो है इसको उधर भेज दो, कितना 13 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक। यानी हम इसको बना लेंगे ऐसे कि √2x प्लस में 9 = में 13 माइनस x, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, या दोनों पक्षों के में क्या करेंगे, वर्क करने पर। अब देखो करेंगे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो 2x + 9 = ये हो जाएगा 13 का 169 प्लस में x और माइनस में 26x, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इन सब को उठा के इधर ले आएंगे, ये स्क्वायर होगा, इन सब को उठा के, या तो x स्क्वायर ऑलवेज प्लस में रहेगा, तो ऐसा करो ये वाला उठा के इधर ले आओ, यानी = में, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस में 26x
और प्लस में 169, देखो ये प्लस माइनस में था, माइनस में लिख दिया, प्लस में है ये प्लस में लिख दिया, है ना। और ये जो आया ये प्लस में है सब, तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में सब जीरो। ठीक, इतना समझ पाए। अब देखो 26x और माइनस का x 2x, तो 26x प्लस 2x कितना हो जाएगा 28x, यानी 28x एक्स स्क्वायर माइनस में 28x, और ये 169 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 160 प्लस का इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया, यहाँ पे वही गड़बड़ हो रहा था, हम डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दिए थे, इसको इधर ट्रांसफ़र करके फिर स्क्वायर कर। अब देखो क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कैसे, कुछ ऐसा लेंगे जो जोड़ने पे 28 आना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई करें तो 160 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमको एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा 20 प्लस 8, यानी 20 प्लस 8 28, और 28 मतलब 20 8 160, है ना। ये एक्स है प्लस 160 इक्वल टू 0। इतना समझ में। एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 20x माइनस ये प्लस माइनस माइनस बना देगा 8x और प्लस में 160 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस यहाँ से x चला गया तो 20 बच गया, माइनस में यहाँ से भी क्या लेंगे कॉमन 8 ले लेंगे कॉमन, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस हमने लिया है तो ये जो माइनस का था ये प्लस बन जाएगा, यानी x प्लस का हो जाएगा माइनस का 8 2 जा यानी 20 8 160 यानी 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो कॉमन है इसको एक बार लिख लेंगे x माइनस 20 और दूसरा x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस है इधर उधर जाएगा प्लस में 8, यानी एक x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। दूसरा देखो करेंगे, फिर क्या करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x ये माइनस में इधर उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू 20, यानी ये जो रूट निकले हैं या दो मूल निकले हैं x के कौन से निकले हैं, x इक्वल टू एक निकला है 20,8 दो निकले हैं, यही आपके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे या रूट हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाता बेटा लेकिन लॉन्ग पड़ेगा, सीधाचार फॉर्मूला हमने बताया नहीं इसलिए ये वाला कर लेना। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। मूल ज्ञात करने वाले या रूट फाइंड करने वाले एक आध दो और कर लेते हैं 3 क्वेश्चन, जिससे आपका अच्छा हो जाए। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना। देखो 1/a प्लस b प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x फाइंड रूट्स, यानी क्या करना है रूट्स फाइंड करना है, वही x की वैल्यू निकालना है, वही जो निकलेंगी वैल्यू दो, क्योंकि स्क्वायर 2 हैं यानी जो उसकी घात है वो भी 2 है, और तो रूट भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, यानी मूल भी कितना 2 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 1/a प्लस b प्लस एक्स, इस 1/x को इधर लें 1/x, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में जाए तो 1/a प्लस 1/b। ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे कर लेंगे इसका इससे क्रॉस, तो x माइनस a प्लस b प्लस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा x a प्लस b प्लस एक्स। इतना समझ में है। और इक्वल टू में क्या चलेगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे, तो यानी a प्लस बी अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, आ जाएगा आएगा। उसके बाद देखो अब हम अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b माइनस का x, और अपॉन में क्या है x a प्लस b प्लस एक्स, ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल, इक्वल टू में क्या चल रहा है a प्लस बी अपॉन में ए भी चल रहा है। इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का a प्लस बी अपॉन में x a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में ए बी। अब ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्या आ गया माइनस का 1/x
ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/AB। ये आ गया। अब इसको हम करेंगे अगले, देखो इधर देखो, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का AB इक्वल टू एक्स ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी एक्स हो जाएगा 1, किसी चीज़ का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा। अब देखो क्या करेंगे, देखो अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो यानी मैं इसको इधर लिख लूँ, यानी इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा AX, इसका इससे करेंगे तो प्लस का BX, इसका इससे करेंगे तो प्लस का x² इक्वल टू में माइनस का AB, तो माइनस का AB ही चलेगा। अब देखो क्या करना है, इसको इधर ले आओ बेटा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस में AB प्लस में BX, और ये माइनस में इधर है इक्वल टू में, तो इधर आएगा तो प्लस में AB इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे AB है, सॉरी AX होगा, ये AX है, AX BX और फिर ये प्लस में, माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस A, यहाँ से प्लस में b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस A इक्वल टू 0। तो जो 2 बार है यानी एक कॉमन उसको ले लेंगे, है ना, एक बार लिख लेंगे x प्लस A और एक ब्रैकेट में x प्लस B इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस A इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या माइनस का A, एक रूट आ गया यानी एक मूल आ गया। अब दूसरा क्या है x प्लस B इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगा माइनस का B, यानी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का, एक आए माइनस का एक आए प्लस का, माइनस का दोनों का, यानी एक आई x की वैल्यू माइनस का है, एक आई है माइनस का B। तो मूल यानी रूट क्या लिखेंगे हम, रूट्स या मूल क्या होंगे, x इक्वल टू माइनस का A कॉमा माइनस का B, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, देखो नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोई इक्वेशन दी हुई है उसके भी मूल निकालना है। 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, इससे हमारा क्या हो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यानी अगर बेटा ऐसे कहीं क्वेश्चन 9th में भी तुम पढ़े होगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या हो जाएगा, इधर देखो मैं कर लेता हूँ इधर साइड में, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5√2 इंटू में √2 यही होगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5√2 इंटू √2, और √2 का √2 से होगा तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा यानी 10 आ जाएगा। फाइनली इस प्लेस पे क्या सपोज करना है कि 10 लिखा है, ठीक, क्या बोलोगे 10 लिखा है। अब कोई ऐसा नंबर मतलब सोचो जो जोड़ने या मतलब ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने, जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। तो यानी मैं आगे देखो करता हूँ, √2x² प्लस में अगर मैं क्या कर लूँ 5 + 2 कर लूँ तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और 5 हो जाए 10, ठीक, x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x प्लस में 5 बचेगा, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे √2 कॉमन ले लेंगे। देखो अगर कहीं बेटा 2 लिखा मिला तो यानी उसको आप √2 इंटू √2 2 बार लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे 2 है हमने इसको √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा और x बचा, प्लस यहाँ से √2 चला गया तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब ये जो एक बार 2 बार उसको मतलब जो सेम है उसको एक बार लिख लेना है क्या √2x प्लस 5, और जो बचा हुआ है x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक बार हम x प्लस √2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू ये माइनस का √2
यानी एक x की वैल्यू आई -√2। दूसरा देखो √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5/√2। यानी इसके मूल क्या निकल के आए या रूट्स, मैं इधर लिख दे रहा हूँ रूट्स क्या निकले, एक तो निकला है -√2 और दूसरा निकला है -5/√2, यानी मूल क्या क्या निकले, -√2। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना बेटा, हमें रूट फाइंड करना है या मूल निकालना है। देखो इसको लिख लो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। तो हम अगले को लिखेंगे a/x - b + b/x - a = 1 + 1। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, लिख देंगे। अच्छा इसको क्या करेंगे, इस 1 को इसके साथ लाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये इसको इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में हम लिखेंगे a/x - b - 1 + b/x - a - 1 = 0 हो जाएगा। बोलो अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a - x - b/x - b प्लस इसका सेम इससे कर देंगे तो b - x - a/x - a = 0। इतना समझ में आया। बोलो अब ये जो माइनस है हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, इक्वल टू a, इसका इससे करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस ये प्लस का b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, अपॉन में x माइनस b ही रहेगा, प्लस सेम ऐसे ही b माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का a अपॉन में x माइनस a = 0। अब एक चीज़ देखो बेटा, ऊपर वाले में a प्लस का x माइनस का b प्लस का, तो हम क्या करें, बाहर कॉमन ले लें, a + b - x कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा 1 ऊपर, वही x माइनस b प्लस 1 इधर भी बचेगा, x माइनस a = 0। बोलो इतना समझ में भैया। आगे देखो अब क्या करेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a + b - x, ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a + x माइनस b और अपॉन में x माइनस b x माइनस a हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे x जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगले स्टेप में लिखेंगे a + b - x और ये ऊपर क्या हो जाएगा 2x माइनस a माइनस b, यही होगा। देखो माइनस का a भी है, माइनस का b भी है, और अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस b और x माइनस a, ये = 0 चलता रहेगा। अभी बताओ ये डिवाइड में है यानी भाग में है, इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा = में, और जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये सब पूरा पोर्शन क्या नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या तुम्हारा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचेगा। अगले स्टेप में देखो, यहाँ से मैं बताता हूँ क्या बचेगा। देखो बचेगा, यहाँ से देख लो a + b - x और 2x माइनस कॉमन ले लो, a + b बचेगा, है ना, माइनस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। बोलो इतना समझ में है। अब इस = 0, ये अपॉन में जो चल रहा था ये उसके = में जाने पे 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटा देखो कुछ दिख रहा है कि x माइनस a + b लिखा है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x माइनस a + b = 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस a + b को = के 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस में उधर जाएगा तो
प्लस में, यानी ए प्लस बी। एक एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, ए प्लस बी, दूसरे की 2x माइनस ए प्लस बी को एक बार क्या करेंगे, इक्वल टू 0 के ऊपर रख देंगे। तो ये 2x इक्वल टू ए प्लस बी, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 2, यानी इसके रूट्स क्या निकलेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या मूल क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू, एक आया है a प्लस बी और दूसरा क्या आया है a प्लस बी अपॉन में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसके रूट के नेचर पढ़ेंगे और मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे, है ना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।